इंडियन रेलवे की वन ऑफ द बेस्ट जॉब मैं समझता हूँ सेक्शन कंट्रोलर की जॉब 4200 ग्रेड पे, यानी कि लेवल 6 की ऐसी काफ़ी कम पोस्ट है जो कि इंडियन रेलवे डायरेक्टली आपको ऑफर करता है। इवन तो कि लेवल 5 में मैंने JEE की पोस्ट को 2023 के मिड में ज्वाइन किया था और अभी जाके 3 साल बाद मेरा प्रमोशन लेवल 6 में यानी कि 4200 ग्रेड पे में हुआ। तो सोचो कि 4200 ग्रेड पे को आप डायरेक्ट ज्वाइन करते हो तो आपका जो इंक्रीमेंट है जो कि बेसिक पे होता है वो कितना जल्दी से होगा और आपकी जो सैलरी है वो कितनी जल्दी हाइक होगी। और इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि 1 साल के अंदर अंदर इस जॉब का पूरा DV मेडिकल हो जाता है। अगर आप NTPC से कंपेयर करोगे तो भाई 1/3 टाइम लग रहा है, मतलब कि एक ही एग्जाम देना है, CVAT देना है, DV मेडिकल करना है और ये सारा प्रोसेस भी आपको 1 साल के अंदर देखने को मिलता है। तो देखो ये जो जॉब है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जॉब है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, तो इसकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो, मतलब आगे देख रहे हो, तो ये सोच के देखना कि मुझे सिंसियरली प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसमें जो नंबर आप सीट्स है ना वो इतनी कम है भाई, इतनी कम है, सिर्फ और सिर्फ 100+ सीट है। पिछली बार 300+ थी, इस बार 100+ है। अब देखो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमारे पास एग्जैक्टली 5 से 6 महीने जिसमें हमें 95+ स्कोर करने हैं आउट ऑफ 100, क्योंकि इसमें GK है ही नहीं, सिर्फ मैथ्स है, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन है जो कि समझ वाली चीज़ होती है। तो भाई इसमें 100% स्कोर स्टूडेंट्स करते हैं, तो आपको 95+ स्कोर तो करना ही पड़ेगा, आपका टारगेट स्कोर 95+ होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक टीचर चाहिए जिससे मैं सारे जो टॉपिक्स है ना उसको पढ़ सकूँ। उसके बाद फिर मुझे चाहिए बुक्स का सोर्स जिससे मैं सारी जो टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ उसको मैं रिवाइज कर सकूँ या फिर उसको मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। उसके बाद मुझे रिवीजन करना है और फिर मुझे मॉक्स देने हैं, चाहे वो सेक्शनल मॉक हो, चैप्टर मॉक हो या फिर फुल मॉक हो। तो सबसे पहले जो टीचर है ना उसकी बात कर लेते हैं, किस टीचर से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ना है जो कि परफेक्टली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और बिल्कुल रिलेवेंट पढ़ा है, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सबसे पहले देखो मैथ्स है ना, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में आपको टोटल 3 टीचर पकड़ने पड़ेंगे। आप सोचो यार गगन भाई पागल हो, 3 टीचर से तो मुझे कोई नहीं बताता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो एग्जाम है सेक्शन कंट्रोलर का, इसमें 85% जो आपका सिलेबस है ना वो वही है, वही ट्रेडिशनल सिलेबस है SSC का या फिर रेलवे का। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था 85% मतलब क्या, वही वॉल्यूम के क्वेश्चन, एरिया क्वेश्चन, वही आपके नंबर सिस्टम क्वेश्चन, वही आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, सिर्फ वही चीज़। तो उसके लिए आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो 85% सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा गगन प्रताप सर अभी जो नई वाली अपनी सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब पे डेली बेसिस पे लाइव आके, उससे आप कंप्लीट कर लो। कैसे पढ़ना है, डेली कितना पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, उसकी हम लोग प्लानर में बात करेंगे और PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो 85% सिलेबस आपको गगन प्रताप सर से पढ़ना है। बाकी जो 15% बच जाता है ना जो कि अलग से आता है, जैसे प्रोबेबिलिटी आता है, स्टैटिक्स आता है और लीनियर इक्वेशन आता है, ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये आपको NCERT में देखने को मिलेंगे। यानी कि वो टीचर जिसने NCERT को पढ़ा रखा है 9th या फिर 10th को, उससे आप पढ़ सकते हो। तो मैं एक टीचर बताता हूँ, सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास है भाई, 1.5 घंटे की एक टॉपिक की क्लास है। यानी टोटल 5 से 6 घंटे या फिर अधिक से अधिक 10 घंटे दोगे तो आपका ये पूरा जो 3 टॉपिक एक्स्ट्रा है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले हैं रितेश मिश्रा करके, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो टीचर है इनसे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के 1.5 घंटे की जो मास्टर क्लास है इसको देख लेना, नोट्स बना लेना और इनकी जो PDF है टेलीग्राम पे वो मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा सेपरेटली, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। इसके साथ साथ जो भूतेश सर हैं इनसे भी पढ़ लेना, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी में और स्टैटिक्स में, वो दोनों टाइप के क्वेश्चन इन दोनों टीचर से मिल जाएंगे। टोटल 5 से 6 घंटे या फिर 10 घंटे की क्लास होगी, उसको आप लास्ट मोमेंट पे देख लेना, मतलब जब आपका 85% सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आप देख लेना, आराम से आपका पूरा जो मैथ्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स की बात। रीजनिंग की बात करोगे, देखो सारी चीज़ें मैं आप बिल्कुल परफेक्टली और सीरीज वाइज करूँगा, तो बिल्कुल आप परेशान मत होना। उसके बाद हम जब रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में 2 टीचर हैं, एक पीयूष सर हैं भूतेश और दूसरे हैं भरत सर। इनसे आप फ्री आपका यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। आपको एक टॉपिक उठाना है, जो भी सिलेबस है, पहला टॉपिक उठाओ, जैसे एनालॉजी उठाओ, एनालॉजी लिखो, उसके बाद टीचर का नाम लिखो, जो वीडियो आ जाए 2-3 वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, रीजनिंग हो गया। मैक्सिमम रीजनिंग में क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। नाउ बात आती है कंप्रीहेंशन की। कोई भी यार ऐसी चीज़ नहीं है जो ये कंप्लीट ना हो पाए। ठीक है, तो कंप्रीहेंशन की अगर आप बात करोगे तो कंप्रीहेंशन बहुत ही ईजी होता है, बस आपको एक बार समझ में आना चाहिए, क्योंकि कंप्रीहेंशन का मतलब ही होता है समझ। आपकी कितनी समझ है बस वही चीज़ है कंप्रीहेंशन। देखो कंप्रीहेंशन के लिए आपको जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से उतना समझ में आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप सोचोगे ना कि भाई मुझे एक चीज़ पता तो चले कि कैसे सॉल्व करना है, कुछ ट्रिक्स वगैरह है वो चीज़ पता चले। तो उसके लिए HSC रीजनिंग बाई आकाश चतुर्वेदी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन्होंने क्लास करा रखी है जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आप इनकी क्लास देख रहे हैं जिसका आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी होगी इसकी, तो देखो SSC के जो क्वेश्चन हो रखे हैं मेंस के 2029-18 वाले, वहाँ से आप पैसे जुटा के क्वेश्चन कर सकते हो। और जो PDF है वो भी मैं आपको पर्सनली अपना जो टारगेट सीरीज है वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कंप्रीहेंशन इज
ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों के लिए मैंने आपको टीचर बता दिया। तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी, सिर्फ 2 बुक को मैं आपको बताऊंगा, 2 बुक बिल्कुल परफेक्ट बुक। सबसे पहली बुक मैथ्स के लिए पिनेकल की रेलवे, जो चैप्टर वाइज वाली आती है। चैप्टर वाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप चैप्टर कंप्लीट करोगे तो यहाँ से आप 200-300 क्वेश्चन लगा लोगे ना, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप पिनेकल की रेलवे वाली बुक परचेस कर लेना, जो कि सेकंड एडिशन बिल्कुल लेटेस्ट है। थर्ड एडिशन भी चेक कर लेना, अदरवाइज सेकंड एडिशन ही बिल्कुल लेटेस्ट है। रीजनिंग के लिए भी बिल्कुल सेम करना है। पिनेगर रेलवे की जो सेकंड एडिशन है उसको आपको परचेस करना है चैप्टर वाइज, ताकि आप वहाँ पे जब भरत सर से या फिर किसी टीचर से वो टॉपिक देखते हो, जैसे एनालॉजी देखते हो, तो वहाँ से आप आके प्रैक्टिस कर सको 200 से 300 क्वेश्चन की, जिसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए और चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे करनी है वो मैं आपके आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बुक का सोर्स मैंने आपको बिल्कुल ईजी वे में बता दिया ना। जो प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है और कंप्रीहेंशन है, इसकी जो PDF है ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूँगा आपको, तो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। टारगेट सीरीज आप बिल्कुल ज्वाइन करें, जो कि फ्री होगा, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, और कैसे टारगेट सीरीज में क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी आपको बिल्कुल लास्ट में और डेप्थ में बताऊंगा। और जो पैसेज है ना, पैसेज तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही, लेकिन 2018 से लेके 2020 के बीच में ना, जो भी आपका एग्जाम हो रखा है SSC CGL मेंस का, उसका जो पैसेज है उसको भी आप चाहो तो कर सकते हो। एक तरीके से बहुत ही एडवांस लेवल आप पहुंच जाओगे और बहुत ही इजीली कंप्रीहेंशन कर पाओगे, स्पेशली सेक्शन कंट्रोल एग्जाम की, क्योंकि ये इंग्लिश में आता है, इस वजह से आप SSC वाले करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हिंदी में नहीं आता है ना। देखो यार, ये मैंने आपके लिए डेली शेड्यूल बना रखा है, कैसे आपको डेली बेसिस पढ़ना है, लेकिन इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है एग्जैक्टली सेक्शन कंट्रोलर का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसको ब्रेकअप करके बना रखा है, मतलब एक एक चीज़ को ब्रेक कर रखा है। ये देखो है हमारा मैथ्स का सिलेबस, जो कि टोटल 60 नंबर का है। ठीक है, चीज़ों को ऐसे लिख रखा है ना भाई इंडियन रेलवेज के नोटिफिकेशन में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये देखो, ये सारे टॉपिक्स वही हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें 2 टॉपिक जैसे कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स और ये तीसरा लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा अलग दे रखा है, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी टीचर बता रखा है, तो इनको आपको वहाँ से पढ़ना है। और ये जो 60 नंबर है ना, इसी का ये पार्ट है। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये 60 नंबर का पार्ट है। और ये बहुत ही चार्ट वाले जो आपने क्वेश्चन देखे होंगे, ग्राफ वाले, जो कि SSC रेलवे में ऑलरेडी आ रखे हैं, उसको ही एक अलग तरीके से डाटा एनालिसिस करके नाम दे रखा है, और कुछ भी नहीं है। तो ये 60 नंबर का है, जो कि बैकबोन है ना आपके सेक्शन कंट्रोल एग्जाम का। इसमें आपको फुल स्कोर करना ही होगा। ठीक है, टीचर मैंने आपको बता दिया, बुक बता दिया। और नाउ ये है लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 नंबर का, और इसी के अंदर आता है आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन, जो कि 12 से 13 क्वेश्चन आता है। हम लोग आगे देखेंगे कि किसका कितना वेटेज है। ठीक है, तो ये है लॉजिकल कैपेबिलिटी, और इसी के अंदर आता है रीडिंग कंप्रीहेंशन, जो कि 20 नंबर का आता है। तो ये एक तरीके से रीजनिंग ही है। आप देखो, खुद देखो, ये रीजनिंग है, बस नाम लिख रखा है फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन, दोनों तो एक ही चीज़ होती है ना, चाहे वो फैमिली ट्री हो फिर ब्लड रिलेशन हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक कैलेंडर तो बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ना के बराबर देखने को मिलते हैं। नाउ मेंटल रीजनिंग जो है, और ये भी एक रीजनिंग है भाई, यहाँ भी रीजनिंग दे रखा है, यहाँ भी रीजनिंग दे रखा है। मुझे तो एग्जैक्टली समझ में नहीं है कि भाई किस हिसाब से इन लोगों ने सिलेबस बना रखा है। तो ये देखो, ये है हमारा रीजनिंग, इसमें भी अरेंजमेंट है, रैंकिंग है, कोडिंग डिकोडिंग। आप बताओगे कैलेंडर क्या रीजनिंग के बाहर का चीज़ है? नहीं, एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इसने अलग से मेंटल रीजनिंग बोल रखा है। और 20 क्वेश्चन यहाँ से हमें, 20 जो नंबर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है ना। इसका हम लोग देख लेते हैं कि वेटेज कितना है। वेटेज कुछ इस तरीके से, ये हमारा मैथ्स का वेटेज, ये हमारा रीजनिंग का वेटेज, इसमें ही हमने सारी चीज़ों को ऐड कर रखा है। और ये पैसेज का वेटेज है। तो पैसेज ओवरऑल लगभग 10 से 15 के बीच में आता है। तो पैसेज का अच्छा खासा वेटेज है। आपको पैसेज पे अच्छा ध्यान देना है, और मैथ्स पे अच्छा ध्यान देना है, और रीजनिंग पे तो मतलब सब लोग ही ध्यान देते हैं। तो ये कुछ इसका वेटेज हो गया, जो कि आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। नाउ इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डेली शेड्यूल हमारा क्या होना चाहिए, हमें एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और ये भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, हमें मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कंप्रीहेंशन पढ़ना है, और रिवीजन करना है। रिवीजन मैं बोल सकता हूँ कि भाई रिवीजन जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत ही दूर रहोगे सिलेक्शन से। इवन तो कि मैंने भी जब तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। रिवीजन मतलब एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपको बिल्कुल पीक पे ला देता है। तो रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेली बेसिस पे करोगे तो बहुत आपके लिए ईजी होगा। वीडियोज़ हमें मैथ्स की डेली 3 घंटे देखनी है। ठीक है, और उसका ही नोट्स हमें बना लेना है। रीजनिंग हमें 2 घंटे डेली देखनी है, और उसका हमें नोट्स बना लेना है। कंप्रीहेंशन के लिए कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं, आपको मैंने बिल्कुल बेसिक बताया जो टीचर, उनसे आप जब चाहे तब देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए डेली देखने वाली सिस्टम नहीं है। रिवीजन इन चीज़ों का आपको डेली 1 घंटे करना है। यानी टोटल आपको कितना पढ़ना है डे में, एक दिन में 8 घंटे आपको पढ़ना है। डिपेंड करता है, इसको अगर आप थोड़ा देर करते हो तो आप 10 घंटा कर लो, इसको आप थोड़ा 2 घंटे में ही कर लेते हो तो आप ईजिली लाइक कि 7 घंटे में ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो डेली बेसिस पे। तो ये हो गया वीडियो देखने का। वीडियो ड्यूरेशन हमें 2.5 से 3 महीने तक वीडियो देखना है, जिससे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। रीजनिंग में भी 2.5 से 3 महीने में पूरा वीडियोस देखना है, जिससे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और रिवीजन तो हमें डेली करना ही है ना। जो हमें प्रैक्टिस करना है आफ्टर चैप्टर कंप्लीट, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो, जैसे नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट किया तो उसके बाद
पिनेकल की जो बुक हमने आपको बताई चैप्टर वाइज, वहाँ से हमें 200-300 क्वेश्चन लगा लेना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ते हुए चलना है, जो इजी तो मॉडरेट लग रहा है उसको हम लोग लगाते हुए चलना है। रीजनिंग में भी सेम चीज़ करनी है, जैसे मैंने एनालॉजी पढ़ लिया, फिर कैलेंडर पढ़ लिया, वहाँ से हमें फिर 200-300 क्वेश्चन पिनेकल की जो रेलवे वाली चैप्टर वाइज बुक है उससे लगा लेनी है। कंप्रीहेंशन हमें डेली करना है। कहाँ से करना है तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता रहूँगा, वहाँ से करना है, या फिर एसएससी की जो बुक्स आती हैं, एसएससी की सॉरी जो मेंस की एग्जाम्स हुए थे 2018 to 20, वहाँ से हमें डेली बेसिस पे 2-4 पैसेज करते रहना है, ठीक है। बुक हमने आपको बता दिया पिनेकल रेलवे की सेकेंड एडिशन चैप्टर वाइज मॉक्स। अब देखो हमें यहाँ पे चैप्टर वाइज तो बुक से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब चैप्टर वाइज बुक से क्वेश्चन 200-300 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद 2-3 ना आप चैप्टर वाइज मॉक भी दे लेना, जिससे आपका जो टाइम है उस फिक्स टाइम के अंदर आपकी मॉक की हैबिट भी बनेगी और क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज प्रिपेयर होते रहेंगे। तो आपको चैप्टर वाइज भी मॉक करने जो कि आपको टेक्स्ट बुक पे इजीली देखने को मिल जाएंगे। रीजनिंग पे भी सेम यही चीज़ करनी है, ठीक है। सेक्शन वाइज मॉक, जब आपका सिलेबस 70% कंप्लीट हो जाए, लगे कि यार 2 महीने हो चुके हैं, मैंने 70% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो आप जो सेक्शन वाइज मॉक होते हैं, सेक्शन वाइज में अलग अलग जो चैप्टर होते हैं उसके मॉक्स मिक्स रहते हैं। जैसे 15 क्वेश्चन रहेंगे तो 15 या फिर 10 टॉपिक से 15 क्वेश्चन आए रहेंगे, तो वो आपको 70% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद डेली बेसिस पे 1-2 जब भी आपको टाइम मिलता है दिन में 1-2 वो आप देते रहोगे, तो इससे आपका धीरे धीरे माइंड डेवलप होगा मिक्स क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप 70% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करोगे। फिर प्रीवियस ईयर आप सेक्शन कंट्रोलर ये आप मॉक से करोगे, इसके लिए आपको कोई पीडीएफ जो है उससे करने की जरूरत नहीं है। जो आपका टेक्स्ट बुक पे मॉक पड़ा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है, उससे ही कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं रखे हैं, कुछ ही शिफ्ट हो रखे हैं जो कि आप मॉक में इजीली कर लोगे, ठीक है। फिर नोट्स में कैसे आपको बनाना है, तो जो बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपको एक बार में लग रहा है, जो टीचर बता रहा है या फिर जो बुक में आप इजीली लगा पा रहे हो, उसके आपको नोट्स नहीं बनाना है। जो टीचर आपको फार्मूला बता रहा है या फिर जो थ्योरम बता रहा है या फिर टीचर ऐसे क्वेश्चन बता रहा है जो आप पहली बार सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको मैं भूल जाऊंगा, उसको आपको सिर्फ नोट्स बनाते हुए चलना है और इन्हीं नोट्स का आपको रिवीजन करना है। और बाकी जो रीजनिंग में टीचर आपको ट्रिक्स वगैरह बताता है या फिर शॉर्टकट बताता है, ठीक है, फार्मूला वगैरह बताता है, वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में लिखना है और शाम को उस चीज़ को आपको रिवाइज करना है। और जो फुल मॉक है ना, फुल मॉक आपको कब देना है, वीकली फॉर 3 मंथ्स, देन आफ्टर 2 इन ए वीक, मतलब कि 3 मंथ के लिए आप वीक में 1 दो, क्योंकि उतने मॉक्स इसके हैं ही नहीं, तो वीक में 3 दोगे, मतलब 3 महीने के लिए वीक में 1 देते जाओ, और जब 3 महीने बीत जाए तो 1 महीने या फिर 2 महीने के लिए लगभग 1 महीने के लिए वीक में 2 दो, और जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाए तो डेली बेसिस पे 1 मॉक दो, क्योंकि उतने मॉक्स अवेलेबल ही नहीं। तो डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो ऑफिशियल मॉक्स होते हैं वहाँ से आप इन मॉक्स को दे सकते हो। तो ये पूरा का पूरा डेली शेड्यूल है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत ईजिली आपका सेक्शन कंट्रोल का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और बस माइंड में एक चीज़ रखना कि भाई मुझे 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं, 99 भी नहीं। तो आप जैसे अपने दिमाग को ना डाटा देते हो ना, जैसे अपने दिमाग को एम देते हो, आपका दिमाग वैसे ही काम करता है। अगर आप सोचोगे कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है, तो आप अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करोगे, आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, आप रिलेवेंट चीज़ें पढ़ोगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस में जितने टॉपिक्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। एंड वन मोर थिंग, हमारा जो फ्री आपका टारगेट सीरीज है आप सबके लिए, वो स्टार्ट होने वाला है 2 से 3 दिनों में। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको टेलीग्राम मतलब जो टारगेट सीरीज का लिंक मिल जाएगा। 2 से 3 दिन में हम लोग स्टार्ट कर देंगे और बिल्कुल बेसिक से अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कंप्रीहेंशन का भी पीडीएफ मिलेगा, कंप्रीहेंशन की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको लगता है या अगर आपको चाहिए कि जितने पेपर्स हो रखे हैं सेक्शन कंट्रोल के उसको मैं सॉल्व करा दूँ, ठीक है, यूट्यूब पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा और बिल्कुल स्टूडेंट के तरीके से, ठीक है, टीचर के तरीके से नहीं, स्टूडेंट्स जैसे करता है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो आप कमेंट करके बताओ। बाकी कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।